कुछ दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और कल विधानसभा सत्र के दौरान तमाम शिक्षकों संघ के द्वारा जो मांगे रखी गई थी, लगभग आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने उन सभी मांगों को मान लिया है। सिर्फ देरी इस बात को लेकर है कि नोटिफिकेशन जारी होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और उनसे पूछेंगे कि कल दिन भर बिहार विधानसभा में शिक्षकों को लेकर जो विभिन्न सवाल विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो कुछ जवाब दिया, उसके बाद उनको क्या लगता है कि क्या सचमुच शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सर, कल जो बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो शिक्षक आंदोलन कर रहे थे उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिहार विधानमंडल के शरतकालीन सत्र का कल अंतिम दिन था, 5वां और अंतिम दिन था। और बिहार विधान परिषद इसी के लिए जाना भी जाता है। वहाँ खासकर शिक्षक प्रतिनिधि हावी होते हैं। उसमें दल की सीमा से उपकर, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का भी कोई शिक्षक है, शिक्षक प्रतिनिधि, तो वो सरकार की परवाह नहीं करता है, वो शिक्षक अपने वोटर देवता की परवाह करता है। तो कल वो दिन था, सिर्फ विधान परिषद में अंतिम दिन प्रश्नोत्तर काल की ही कार्यवाही लिस्टेड थी, कोई दूसरा बिजनेस नहीं था। और शिक्षा विभाग से ही जुड़े सवाल पर कल सवाल और जवाब होने थे। तो कल विधान परिषद की कार्यवाही शिक्षकों के और शिक्षकों के हित के हवाले थी। सारे सवाल हुए जिन सवालों को लेकर पिछले 2 साल से शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग मन से मांग कर रहे हैं, आंदोलन किया उन्होंने, सड़क से सदन तक की आवाज़ उठती रही। आपने ठीक ही कहा, बिहार में कोई 76,000 सरकारी स्कूल हैं, 5.5 लाख सरकारी शिक्षक हैं। अब उसमें 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। ये सरकार ही बता चुकी है कि हमारे यहाँ 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। वो तो उसमें 3.5 लाख लगभग अब तो नियोजित शिक्षक, 2,17,000 बीपीएससी वाले शिक्षक, वेतनमान वाले शिक्षक भी जो कभी 30-32 हज़ार बहाल हुए थे, अब उनकी संख्या कोई 15-20 हज़ार बचे हैं। और वैसे एक शिक्षक जो न सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं और जो शिक्षा मित्र से लेकर के और वो 85,000 वैसे शिक्षक हैं। इन सारे शिक्षकों के संदर्भ में कल सवाल उठते रहे और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी विषयों पर बड़ा सकारात्मक व्यू दिखाया, भरोसा दिलाया और कहा कि मेरी सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षकों को प्रताड़ित करने में नहीं, उनके हितों का ख्याल रखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई ऐसा कदम हम नहीं उठा रहे हैं जो शिक्षक प्रताड़ित हों। हाँ, बिना कहे कुछ जो इशारों में बात की कि पिछले दिनों जो शिक्षक को कुछ परेशानी हुई है, वो के पाठक के समय का आप याद कीजिए। उस समय जिस ढंग से फरमान जारी हुए, शिक्षकों के प्रति जो सरकार का एटीट्यूड रहा, तो सचमुच शिक्षक प्रताड़ित हो रहे थे। और मेरी भी दृढ़ राय रही है प्रारंभ से कि समाज में शिक्षक की भूमिका कुछ और होती है। वो ब्रेन ड्रेन करने वाला समाज है, वो कोई संचिका निष्पादित करने वाला, नोट लिखने वाला तबका नहीं है। और कोई शिक्षक को आप सम्मान नहीं देंगे, उनके परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो उससे अच्छी पढ़ाई का कैसे हो सकता है। हाँ, वैसे शिक्षक जो सचमुच आज शिक्षक योग्य नहीं हैं, उनमें योग्यता नहीं है या पढ़ाई में कोताही बरतते हैं, ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, घर बैठे वेतन लेना चाहते हैं, तो सिस्टम का फेल्योर है। ऐसे शिक्षकों की पहचान करके आप सख्ती से निपटिए ना, उनको सेवा से बाहर कीजिए। लेकिन क्या बिहार के ये सारे स्कूल जो चल रहे हैं, स्कूल में 2 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, इन्हीं शिक्षकों की बदौलत उनको ज्ञान मिलता है। सरकार ने शिक्षकों की स्थिति में सुधार के साथ पढ़ाई में भी सुधार के लिए बहुत सारी योजनाएं चली। ये सारे विषय पर कल परिषद में चर्चा हुई और एक एक कर जवाब दिया। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी चर्चा यहाँ करना बड़ा लाजमी होगा। इसके पहले कल एक बड़ा फैसला लिया सरकार ने कि बिहार में 1,47,000 शिक्षक जो नई नियुक्ति का या पदस्थापन का इंतज़ार कर रहे हैं, TRE-3 बिल्कुल, न सिर्फ TRE-3 में तो वो शिक्षक हैं 80-85 हज़ार क्लास 1 से लेके और इंटर तक जो पास कर गए हैं और अब उस पर लोग काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे। तो 9 दिसंबर से अब पूरे माह
30 दिसंबर तक सबकी अलग काउंसलिंग, अलग दिनों में काउंसलिंग डेट सबका जारी किया डेट गया कर है। दिया है, प्रोग्राम आ गया है। उसी तरह से जो सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं 65,000 शिक्षक, उनके लिए काउंसलिंग का डेट आ गया। और फिर 38,000 वैसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बन गए हैं, या 6,000 हेडमास्टर बने हैं। जो प्रधान शिक्षक बने हैं उनको क्लास 1 to 5 में पोस्टिंग होनी है। अभी सबकी काउंसलिंग हो जाए 9 दिसंबर से होगी, और इसी दिसंबर में स्कूल तय हो जाएगा, और फिर नए साल के पहले सप्ताह में सबको नए स्कूल में योगदान करना है। ये एक बड़ा फैसला है जिसका इंतज़ार लोग कर रहे थे, वो दिन आ गए। और फिर जो अच्छे दिन की बात आपने प्रारंभिक चर्चा में की, उसको भी दोहराना जरूरी होगा। वो अच्छे दिन क्या होंगे? देखिए, नियोजित शिक्षक सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं कि वह हम 10 साल, 12 साल, 18 साल से काम कर रहे हैं, तो आप हमको सरकारी कर्मी का दर्जा देने के नाम पर नई नौकरी कर रहे हैं, फिर से बहाल कर रहे हैं। फिर से बहाल कर रहे हैं, और उस सेवा से इस्तीफा देने को कह रहे हैं। ये तो घोर अन्याय है। कहीं ऐसा होता है क्या? इस अनुभव के आधार पर आप हेडमास्टर बनाए हैं, नियुक्त किए हैं। इस अनुभव के आधार पर आपने शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया है, माने कॉलेज, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ नियुक्तियाँ हुई है। तो फिर सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए इस सेवा निरंतरता का लाभ न मिले, घोर अन्याय है। विधान परिषद में नवल किशोर यादव ने सवाल के जरिए इस इशू को बड़ी मजबूती से रखा, और उन्हें तो तंज व्यंग भी कसा कि कैसा न्याय है, कई सरकार की सोच कैसी है कि जो सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे करके आप सरकारी कर्मी का दर्जा बना रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे और उनकी पूछ काट रहे हैं। ये कहते हुए थोड़ी देर के लिए शिक्षा मंत्री, मैं देख रहा था, सकते में दिखे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार की सोच ऐसी नहीं है कि हम प्रताड़ित करना चाहते हैं। लेकिन जो संविधान की जिस अनुच्छेद के तहत नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई जो अभी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के अधीन थे, तो सरकार के अधीन काम नहीं कर रहे थे। अब जब सरकार के अधीन काम करेंगे तो उनको पेंशन का लाभ मिलेगा, तो अब सरकारी सेवक बनेंगे तभी ना हम पेंशन का लाभ देंगे, ये कहते हो। लेकिन देखिए, मैं यहाँ मेरी अपनी एक अलग राय है। नौकरशाही ने जो ये माइंड अप्लाई किया है, जगन्नाथ मिश्रा ने जब प्राइवेट स्कूल का सरकारीकरण किया था, तो क्या उन स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा हुई थी? आज एक ही आदेश निकालना है सरकार, राताराती सबको सरकारी कर्मी बन गए थे। तो नियमावली में आपको ऐसा प्रावधान करना था कि वे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए, जिस दिन से काम कर रहे हैं उस दिन से सरकारी सेवक कहे जाएंगे, तो उनकी सेवा की भी गणना हो जाती है और सरकारी सेवक उसी दिन से बने होते। अभी तो शिक्षक मांग कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक जिस दिन से सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उस दिन से हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। लेकिन मेरी इससे भिन्न राय है, जिस दिन से सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा का गणना तब से होना चाहिए, तभी तो बीपीएससी के शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए हैं उनसे वो सीनियर रहेंगे। नहीं तो आज की तारीख में सरकार ने जो फैसला लिया है, जो नीति और नियम बनाया है, उसमें बीपीएससी के शिक्षक अभी साल भर भी नहीं पूरा हुआ है, वो सारे सीनियर हो जाएंगे 1 साल, और नियोजित शिक्षक जो वर्षों से काम कर रहे हैं वो सब उनसे कनीय होंगे। ये कहाँ का न्याय है? शिक्षा मंत्री ने कहा है, भरोसा दिया है कि नहीं, सरकार इस पर विचार करेगी। तो एक जो बात है कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है, तो सरकार विशेष समस्या को लेकर 1 दिसंबर से तो आवेदन लेने जा रही है 15 दिसंबर तक, तो वैसे शिक्षकों के लिए तो एक अलग है। फिर महिला शिक्षकों के लिए कल एक बड़ी खबर है, ये सवाल भी हाउस में उठा था। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि मातृत्व अवकाश जिन महिलाओं के स्वीकृत होते हैं और बकाया वेतन तो जिनका है वो दिसंबर में हम सबका भुगतान कराएंगे, और जो स्वीकृत अवकाश लेकर जाती हैं तो उनका वेतन तो बंद नहीं होना चाहिए, तो उनका वेतन मातृत्व अवकाश की अवधि में भी मिलती रहे, वेतन मिलता रहे, इसकी व्यवस्था करने के लिए सरकार और सबों के लिए जितनी मांगे उठी सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसी दिसंबर महीने में, आज सत्र का अंतिम दिन है, एक एक कर जिलावार और विषयवार हम समीक्षा करके सबको सॉर्ट आउट करेंगे, चाहे वो उर्दू स्कूलों की समस्या का सवाल हो। कल रसोइयों के बारे में भी बात हुई, जो मिड डे मील में स्कूलों में रसोई बनाती है उनको 1650 रुपये मिलते हैं। अब ये सवाल भी उठा कि बताइए, उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है, और वो आंशिक तो वर्कर नहीं है, पूरे दिन वहाँ पहले बर्तन बनती है, खाना बनाती है, फिर वो तो पूरा दिन उसको बीतता है, चौका चूल्हा करती है, कर सब कुछ करता है। ये मांग बहुत संजीदगी से उठाया गया, और उसमें सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया है कि नहीं, उनकी मांग पर विचार होगा। मुख्यमंत्री ने तो अपने कार्यकाल में हाल के महीनों में सबों का मानदेय और वेतन बढ़ाया है, तो उनकी मांग पर भी विचार होगा। हालांकि ये बात भी सही है कि रसोइयों के लिए जो योजना है उसमें केंद्र से भी पैसे आते हैं,
तो ये सब सवाल उठा। फिर कोई ऐसा बिंदु नहीं था जिसमें सरकार, एक बात सबसे बड़ा था कि के पाठक के समय में जो लोग अवकाश लेकर सीए लेकर आए थे पटना में धरना देने, सबका वेतन काट दिया। उस समय फरमान था कि सबको वीडियो देखिए, और जो लोग चिन्हित किया जा रहा, 10,000 से अधिक ऐसे शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है, काट दिया गया है। ये सवाल उठा, 15-15 दिन का वेतन काटा हुआ है। इस सरकार सचमुच हैरान थी जब खुद ही सरकार ने जवाब दिया। खासकर एक मुंगेर का मामला था, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसे मामलों में जो अधिकारी हैं हम उसको भी बख्शे नहीं। अभी हमने 3 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। तो कुल मिला जुलाकर जो आपने चर्चा की कि शिक्षकों के अब अच्छे दिन, सचमुच में शिक्षक पिछले महीनों में बहुत तनाव में रहे हैं। और अभी एक इशू है, अभी जैसे अब तो शिक्षक को 2 बार मुंह दिखाई करनी है स्कूल में, जाने वक्त भी फ़ोटो से हाजिरी और आने लौटने वक्त भी फ़ोटो से हाजिरी। इसको लेकर देख रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं स्कूल के स्तर, इसको लेकर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। हम अगर किसी ऑफिस में जाते तो वहाँ भी लॉगिन और लॉग आउट करना होता है। उसमें एक और व्यवहारिक कठिनाई कही या परेशानी स्कूलों से सुनने को, अभी भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो विशफुल डिफाल्टर हैं ना, वो हाजिरी बनाते हैं, दिन में स्कूल से गायब हो जाते हैं। या जो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस हो उससे लॉगिन करके अब हाजिरी चाहते हैं कि उससे बन जाए। तो अब ये सब कुछ ही रुक सकता है इंस्पेक्शन से, कड़ाई से हो। और स्कूल अवधि में जब उनकी हाजिरी 9:30 बजे बन जाती है और 4 बजे तक रहना है, इस बीच में इंस्पेक्शन पर तो जोर देना होगा। उस समय जो शिक्षक गायब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो स्कूल संचालित करने वाले प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका हैं या प्रभारी हैं, उनको ही परेशानी हो रही है, ये स्कूलों से ही शिकायत मिल रही है। लेकिन कुल मिला जुला करके मुझे लगता है कि शिक्षकों के लिए जो पिछले महीनों में जो दर्द लिया है अब वो दूर होने वाला है। और हो भी कैसे नहीं, आखिर 5.5 लाख शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार हैं। अब ये चुनाव का साल है, एक परिवार में अगर 4 लोग भी हो तो कम से कम 20 लाख, यही कह रहे हैं। तो नीतीश जी इस शिक्षक परिवार से की नाराजगी मोल लेंगे कि उनको साधने की कोशिश करेंगे। यानी मानते हैं कि चुनाव के मद्देनजर ये सब सारे फैसले हो रहे हैं। देखिए, कोई सरकार तो जो फैसला लेती है उससे जनता सुकून महसूस करे, जनता का समर्थन मिले, आखिर सोच तो यही नहीं होगी। अभी मुख्यमंत्री जिलों के संवाद यात्रा पर 15 दिसंबर से निकल रहे हैं, तो इसके पीछे भी ध्येय उद्देश्य क्या होगा आप देख लीजिए। मुझे तो लगता है इस जो जिला महिला संवाद यात्रा है, आधी आबादी के लिए, जिस तरह से झारखंड में, जिस तरह से महाराष्ट्र में, जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कहीं मैया सम्मान योजना, कहीं बहना सम्मान योजना, जो कुछ करके चला है ना, बिहार में भी नीतीश जी ऐसी कोई योजना लाने से मुझे नहीं लगता है चुनाव साल में आधी आबादी महिला के सशक्तिकरण के लिए तो बहुत किया है। लेकिन अब चुनाव में जाना है तो चाहे वो बिजली में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का दर्द भले लोग महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि राजद ने घोषणा की है 200 यूनिट फ्री बिजली, तो नीतीश जी भी इसमें चुकेंगे। रेवड़ी बांटना और वोट लेना है, तो जब झारखंड में हेमंत सोरेन को ये 200 फ्री भी, ये पैटर्न तो दिख रहा है। हाँ, जो सरकार रेवड़ी बांटती है अधिकांश वही जीत कर आती है। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये मुफ्त अनाज योजना जो चला रहे हैं, 2 तो लोकसभा बीत न गया जी। और ये मौजूदा लोकसभा में अंतिम काल तक पहली घोषणा करी। अभी भी इम्पैक्ट है, रहेगा ही। उज्ज्वला हाँ बिल्कुल, जैसे आयुष्मान भारत है, अब 70 साल से अधिक उम्र के सब लोगों को आयुष्मान से उनके स्वास्थ्य की देखभाल। तो कुल मिला जुला करके अभी चुनावी साल में बिहार के शिक्षकों के लिए मेरी समझ में जितनी सारी उनकी मांगें थी, सारी मांग पूरी होने वाली है। और शिक्षक के लिए हाँ, ट्रांसफ़र के लिए सरकार जो चाहती है वो तो उनकी मांग भी थी। बिहार के शिक्षक ट्रांसफ़र का विरोध नहीं करें, वो लड़कर ट्रांसफ़र नीति मांगी है। लेकिन सरकार ने जो तौर तरीका अपनाया ना, गृह पंचायत से बाहर महिला गृह अनुमंडल से विरोध इसका हो रहा था कि भाई सरकार की सोच बनी कि जब हम घर से दूर शिक्षक रहेंगे तभी बढ़िया से पढ़ाएंगे। सोच ये है कि अरे भाई डिफ़ॉल्टर है उसके कार्रवाई कीजिए और शिक्षक को परेशानी नहीं हो, आप उसे पढ़ाई कीजिए ना। आप तो सब कुछ दक्ष, कौन कौन क्लास चला रहे हैं, निपुण क्लास, दक्ष क्लास, तो पढ़ाई में सुधार के लिए कदम कीजिए। लेकिन शिक्षकों को दर्द मत दीजिए। शिक्षक समाज में सर्वाधिक सम्मान पाने वाला तबका है और आपकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। कोई शिक्षक, टीचर और डॉक्टर जो है ना,
उसकी मनोदशा जब अनुकूल परिस्थिति रहेगी तो अच्छा इलाज होगा, अच्छी पढ़ाई होगी। आप टेंशन में डाल करके किसी को टेंशन में रख के अच्छी पढ़ाई की कल्पना हो सकती है कभी क्या? ना अच्छी चिकित्सा की कल्पना हो सकती है। इसलिए शिक्षकों के प्रति, डॉक्टरों के प्रति हमारी सोच औरों से भिन्न निश्चित रूप से होना चाहिए। ये आज जो आपने बात कही अपनी प्रारंभिक चर्चा में कि शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं, सचमुच मुझे भी लगता है कि वर्ष 2025 जो चुनाव का साल बिहार में होगा, शिक्षक 2024 में तो जो कुछ दर्द झेले हैं, लगता है कि 25 में निश्चित रूप से अब ट्रांसफ़र होगा। बहुत सारे शिक्षक अपने घर के समीप गृह जिला में चले जाएंगे, गृह प्रखंड में चले जाएंगे। यही तो शिक्षक चाहते थे। हाँ, अभी मास ट्रांसफ़र फिर चुनाव तक इंतज़ार करना होगा, और चुनाव के बाद तो फिर सरकार उनके लिए सब कुछ करेगी ही करेगी। आखिर वोट देवता है, वोट के लिए तो सब कुछ है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर, जिन्होंने डिटेल में बता दिया कि लाखों सरकारी शिक्षकों और उनके परिवार के लोगों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।